प्यारे दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे कालू कौवा और गौरी कौवी मांस के पैसे बचाने के लिए सब पक्षियों को मेंढक का सूप पिलाना शुरू करते हैं। अब देखिए आगे कालू कौवा और गौरी कौवी फिर से घर जाकर मुनाफा गिनते हैं। इस बार उन्हें 700 रुपए का मुनाफा होता है। कालू, आज तो मजा ही आ गया, चिकन वाले पैसे भी बच गए और हमने कमाई भी ज्यादा की। गौरी, अगर ऐसे ही बिजनेस चलता रहा तो हम तो दिनों में ही अमीर बन जाएंगे। अगले दिन कालू कौवा फिर से जाता है और तालाब में से मेंढक पकड़कर ले आता है और गौरी कौवी सूप बनाना शुरू करती है और सूप बनाकर अपनी दुकान पर ले जाती है। सूप लो, गरम गरम स्वादिष्ट सूप लो। मम्मा, आपको पता है कि गौरी आंटी और कालू अंकल ने जंगल में अपनी सूप की दुकान खोली है। हाँ बेटी, कल कबूतर ने बताया था कि उनका सूप बहुत मजेदार है। चलो आज हम भी सूप पीने जाते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर सूप पीने जाती है। कालू कौवा सूप का प्याला भरकर रानो चिड़िया और गुड़िया के सामने रखता है। वो दोनों मजे मजे से सारा सूप पी जाती हैं। रानो चिड़िया, सूप कैसा बना है? गौरी, सूप तो कमाल का था। मैंने ऐसा सूप कभी नहीं पिया। तुम दोनों जितनी मेहनत कर रहे हो, तुम दोनों को बहुत जल्दी तरक्की मिलेगी। गौरी कालू कौवे की तरफ मुंह करती है और उसे आंख मारती है। कालू भी गौरी की बात समझ जाता है। घर जाकर फिर से दोनों मुनाफा गिनते हैं। लो गौरी, हमारे दिन बस फिरने वाले हैं। आज पूरे 1000 रुपए का मुनाफा हुआ है। इतना पैसा तो पक्षियों को कमाने में साल लग जाते हैं, जितना हमने 2 दिनों में कमा लिया है। मजे की बात यह है कि उस कमजोर चिड़िया को भी पता नहीं लगा कि ये चिकन सूप नहीं, मेंढक सूप है। फिर दोनों खूब हंसते हैं। अगले दिन जब गौरी कौवी सूप बना लेती है तो वो बाहर चली जाती है। पास ही एक मेंढक खुदक कर सूप में गिर जाता है। कालू और गौरी दोनों सूप का पतीला उठाकर दुकान पर ले जाते हैं। उनकी दुकान पर तोता आता है। कालू भाई, जल्दी से सूप का प्याला दे दो। अभी लाया तोते। गौरी सूप से प्याला भरती है और वो जिंदा मेंढक भी उसी सूप के अंदर आ जाता है। कालू सूप का प्याला ले जाकर तोते को दे देता है। तोता सूप पीने लगता है। अचानक सूप से वो जिंदा मेंढक निकलता है और फुदक कर तोते के सर पर चढ़ जाता है। तोता चिल्लाता है, मेंढक, मेंढक, कालू के सूप में मेंढक। मोटी चोंच वाले, क्यों चिल्ला रहे हो? अभी अभी तुम्हारे सूप से मेंढक निकला है। हमारे सूप में तो मेंढक नहीं है, जरूर जमीन से आया होगा। नहीं नहीं, मैंने खुद देखा है, सूप में मेंढक था। कालू कौवे को तोते पर बहुत गुस्सा आता है और वो तोते को मारने लगता है। तोता वहाँ से भाग जाता है। तोता भागा भागा कबूतर के पास जाता है। कबूतर कबूतर, वो कालू और गौरी जो सूप बेचते हैं, मुझे लगता है वो उसमें मेंढक का मांस डालते हैं। उनके सूप में मेंढक था। तोते, तुम्हारा वहम होगा, हम भी कल सूप पी कर आए हैं। सूप तो बहुत मजे का था। फिर तोता रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो बहन, मेरी बात का विश्वास करो, वो कौवे हमें मेंढक सूप पिला रहे हैं। तोते भैया, भला वो दोनों ऐसा क्यों करेंगे? आपका वहम होगा। कोई भी तोते की बात का विश्वास नहीं करता और तोता उदास होकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया की लालटेन का तेल खत्म हो जाता है। वो गौरी कौवी के घर जाती है। गौरी अपनी दुकान पर थी। गौरी बहन, क्या आपके पास लालटेन में डालने के लिए तेल है? मेरी लालटेन का तेल खत्म हो गया है। तेल तो घर पर है, तुम घर जाकर कालू से ले लो। रानो चिड़िया उड़ती है और कौवों के घर जाती है। कालू कौवा घर नहीं था। कालू भाई तो घर नहीं है, मैं खुद ही रसोई में जाकर तेल ले लेती हूँ। रानो चिड़िया कौवों की रसोई में जाती है। उसे रसोई में मेंढकों की आवाज सुनाई देती है और पास ही एक बाल्टी दिखाई देती है जिस पर एक कपड़ा दिया हुआ था। रानो चिड़िया जैसे ही वो कपड़ा उठाती है, उसे वहाँ बड़े बड़े मेंढक फुदकते हुए दिखाई देते हैं। इतने मेंढक कौवों के घर में क्या कर रहे हैं? तभी रानो चिड़िया को तोते की वो मेंढक के सूप वाली बात याद आती है। रानो चिड़िया जल्दी से तोते के पास जाती है। तोते भैया, आप ठीक कह रहे थे, वो दुष्ट कौवे तो हमें मेंढक का सूप पिला रहे हैं। देखा,
और मेरी बात का किसी ने विश्वास ही नहीं किया। चलो जाकर सब पक्षियों को बताते हैं, जब वो सब अपनी आँखों से खुद देखेंगे तो विश्वास करेंगे। फिर रानो चिड़िया और तोता सब पक्षियों को बता देते हैं। कबूतर भाई, मैं सच कह रही हूँ, कल सुबह सुबह हम देखेंगे वो दोनों कहाँ जाते हैं, हम उनका पीछा करेंगे, फिर आप खुद विश्वास करेंगे कि वो हमें मेंढक सूप पिलाते हैं। अगले दिन कालू कौवा फिर से बड़ा सा जाल लेकर अपने घर से निकलता है। सब पक्षी कालू कौवे का पीछा करते हैं। कालू कौवा तालाब में मेंढक पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। सारे पक्षी पेड़ों में छुपकर वो सब देख रहे थे। गोरी भी पीछे से आती है। कालू जी, आज एक बार ही ये सारे मेंढक पकड़ लो, अगर रोज रोज आए तो सबको हम पर शक भी हो सकता है। एक बार में ही मैं सब पकड़ लेता हूँ और फिर इनका सूप बनाकर हम खूब पैसे कमाएंगे। सब पक्षी पेड़ों से बाहर निकल आते हैं। दुष्ट कौवो, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती हमें मेंढक का सूप पिलाते हुए। फिर सब पक्षी मिलकर कालू कौवे और गोरी कौवे को खूब मारते हैं। बुलबुल पुलिस को फोन करती है। पुलिस जल्दी से तालाब पर आए। कालू कौवा और गोरी कौवी हमें चिकन का नहीं बल्कि मेंढक का सूप पिलाते हैं। मतलब जो सूप मैं इतने मजे से चिकन का समझ कर पीता रहा वो मेंढक का था, उन कौवों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पुलिस अपनी पुलिस वैन लेकर आ जाती है। वो कालू कौवे और गोरी कौवे को हथकड़ी लगाते हैं और पुलिस वैन में बिठाते हैं। पुलिस पुलिस, हमें छोड़ दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अब तो तुम दोनों जेल में ही रहोगे। तुम दोनों को शर्म नहीं आई हम सबको मेंढक खिलाते हुए? पुलिस दोनों कौवों को अपने साथ ले जाती है और उन्हें जेल में बंद करती है। वो दोनों वहाँ रोते रहते हैं। ऐसे कौवों को उनके किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। प्रिया और कुकू ने अभी नया नया उड़ना ही सीखा था और वो दोनों जोश जोश में बहुत दूर तक उड़ते थे। लेकिन उनकी रानो माँ उन दोनों को समझाती थी कि अभी ज्यादा पंखों पर बोझ नहीं डालना। मम्मा, हमें उड़ना तो आता है, फिर भी आप हमें ज्यादा दूर उड़ने पर डांटती हैं। कुकू बेटा और गुड़िया बेटी, अभी आप दोनों छोटे हो, अभी से ज्यादा दूर उड़ोगे तो पंख कमजोर हो जाएंगे। अभी आप दोनों बस थोड़ी उड़ान भरा करो। दूसरी तरफ गोरी कौवे का बेटा जग्गू कौवा था, जिसे उड़ने से बहुत डर लगता था। उसे जहाँ भी जाना होता वो अपनी मम्मा की पीठ पर बैठकर जाता था। मम्मा, मुझे कुकू और गुड़िया के साथ खेलने जाना है। एक तो तुमने मुझे बहुत तंग कर रखा है, उड़ तुमसे होता नहीं और कहते हो कभी यहाँ जाना है कभी वहाँ। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हें थोड़ी देर तक छोड़ कर आती हूँ। फिर गोरी कौवी जग्गू को अपनी पीठ पर बिठाती है और झरने के पास कुकू और गुड़िया के पास छोड़ आती है। जग्गू, तुम उड़ना क्यों नहीं सीखते? ऐसे रोज अपनी मम्मा को तंग करते हो। मैं क्या करूँ, जब मैं उड़ता हूँ तो मुझे लगता है मैं नीचे गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। अगर ऐसी बातें सोचते रहे तो कभी उड़ नहीं पाओगे। सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि तुम पक्षी हो फिर भी उड़ नहीं सकते। हाँ, इस तरह कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। सोचो, अगर कोई मुश्किल आ गई तो हम तो उड़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारा क्या बनेगा? जग्गू उनकी बातें चुपचाप सुनता रहता है। और जब शाम को गोरी जग्गू को घर ले आती है तो जग्गू गोरी से कहता है, मम्मा, आज कुकू और गुड़िया ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। क्यों उड़ाया? उन्होंने मेरे बच्चे का मजाक। वो कहते हैं कि मुझे उड़ना नहीं आता, मैं अकेला रह जाऊंगा और मर जाऊंगा। उन दोनों की इतनी हिम्मत, मेरे बच्चे का मजाक उड़ाए। उन्होंने नया नया उड़ना सीखा है तो ज्यादा फुदक रहे हैं। तुम देखना कल मैं उनसे कैसे बदला लेती हूँ। अगले दिन जब गोरी कौवी फिर से जग्गू को कुकू और गुड़िया के पास छोड़ने जाती है तो वो उन दोनों से कहती है, कुकू और गुड़िया, आप दोनों कहाँ तक उड़ लेते हो? आंटी, हम अभी नदी तक उड़ लेते हैं, आगे हमें हमारी मम्मा जाने से रोक लो जी। फिर असल खूबसूरती तो जंगल की तुमने अभी तक देखी ही नहीं। नदी से आगे एक बहुत खूबसूरत जगह है, तुम दोनों तो उड़ सकते हो, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन हमारी मम्मा हमें आगे जाने से रोकती हैं। वो कहती हैं आगे खतरा है। कुकू बेटा, वो इसलिए कहती हैं कि तुम डर कर आगे ना जाओ, वरना असल जंगल तो नदी से आगे शुरू होता है। ठीक है, फिर हम कल मम्मा को बताए बिना वहाँ जाएंगे। अगले दिन कुकू और गुड़िया नदी से आगे जाते हैं, लेकिन वहाँ तो वीरान पुराना जंगल था।
कोई भी चीज प्यारी नहीं थी। कुकू भाई, गौरी आंटी को ये जगह कहाँ से प्यारी लगी होगी? यहाँ तो कुछ भी नहीं। हाँ गुड़िया बहन, लेकिन हम यहाँ अपनी उड़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन पुराने पेड़ों की शाखों से बच बच कर हम उड़ते हैं, फिर हम ज्यादा जल्दी उड़ना सीख जाएंगे। उधर गौरी कव्वी अपने घर में खुश बैठी थी। अब तक पहाड़ों वाली चील ने उन दोनों को पकड़ भी लिया होगा। अब आएगा मजा। अपने बच्चे का मजाक सिर्फ मैं उड़ा सकती हूँ, कोई और नहीं। लेकिन वहाँ कुकू और गुड़िया को कोई चील नहीं पकड़ती और वो दोनों बहन भाई उड़ने की प्रैक्टिस करते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। बच्चों, आप दोनों कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। मम्मा, गौरी आंटी ने कहा था कि नदी से आगे बहुत खूबसूरत जंगल है, लेकिन वहाँ तो पुराना जंगल था। गुड़िया बेटी, वहाँ तो चीलें रहती हैं, अब दोबारा वहाँ मत जाना। मामा चिड़िया अपने बच्चों को अपने गले से लगाती है, उनका प्यार करती है और उन्हें दाना खिलाकर सुला देती है। अगले दिन गौरी कव्वी बाजार गई थी और जग्गू अपने घर के बाहर बैठा था। वहाँ गुड़िया और कुकू आ जाते हैं। जग्गू उनसे पूछता है, कैसा था वो जंगल जिसके बारे में मेरी मम्मा ने बताया था? जंगल तो प्यारा नहीं था, लेकिन हम उड़ते उड़ते जो थोड़ा बहुत लड़खड़ाते थे वो वहाँ पर प्रैक्टिस के कारण दूर हो गए। अब हम बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ लेते हैं। जिसने भी उड़ना सीखना हो उसे वहाँ ज़रूर जाना। इस तरह थोड़ी देर तक वो सब बातें करते हैं और फिर कुकू और गुड़िया अपने घर चले जाते हैं। मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, शायद वहाँ उड़ने से मैं भी जल्दी उड़ना सीख जाऊँ। फिर जग्गू लड़खड़ाता हुआ पुराने जंगल तक पहुँचता है। वहाँ एक चील छुप कर बैठी हुई थी। वो जल्दी से उड़ती है और जग्गू को पकड़ लेती है। मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। क्यों छोड़ दूं? इतने दिनों बाद स्वादिष्ट भोजन मिलेगा खाने को। आज रात तो मेरी पार्टी हो जाएगी, पार्टी। चील जग्गू को पकड़कर एक पेड़ के साथ रस्सियों से बांध देती है। जब गौरी कव्वी घर आती है तो वो जग्गू को घर में ना देखकर परेशान हो जाती है। मेरा जग्गू कहाँ चला गया? उसे तो अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता, वो तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। गौरी कव्वी भागी भागी रानो चिड़िया के पास जाती है। गौरी, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे बच्चों को पुराने जंगल भेज दिया। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो जाता तो? रानो, मुझे माफ कर दो और मेरी मदद करो। मेरा बेटा जग्गू नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। आंटी गौरी, मुझे लगता है जग्गू भी उसी जंगल चला गया होगा जहाँ आपने हमें जाने को कहा था। वो उस जंगल के बारे में हमसे पूछ रहा था। मेरे जग्गू को किसी चील ने पकड़ लिया होगा, अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा जग्गू को। चलो मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ जाती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर से थोड़ी सी लाल मिर्ची उठाती है और गौरी कव्वी के साथ चली जाती है। जब वो दोनों वहाँ पहुँचती हैं तो देखती हैं कि जग्गू एक पेड़ के साथ लटका रो रहा था और पास ही चील बैठी थी। चील, मेरे बच्चे को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब तो ये मेरे पेट में जाएगा। रानो चिड़िया जल्दी से उड़ती है और चील की आंखों में लाल मिर्ची डाल देती है। चील की आंखों में जलन शुरू हो जाती है, उससे कुछ भी देख नहीं होता। गौरी जल्दी से जग्गू की रस्सियां खोलती है और वो सब वहाँ से उड़ जाते हैं और अपने घर पहुँच जाते हैं। शुक्रिया रानो बहन, मैंने तुम्हारे बच्चों के लिए बुरा सोचा, फिर भी तुमने मेरी मदद की। शुक्रिया की कोई बात नहीं, जग्गू भी मेरे बच्चों की तरह है। फिर गौरी जग्गू को लेकर अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया के दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू बैठे हुए थे कि जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। कुकू और गुड़िया, पता है मेरे पापा मेरे लिए पिज्जा लेने गए हैं। पिज्जा? वो क्या होता है? तुमने कभी पिज्जा नहीं खाया? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खिलाता हूँ पिज्जा। मैं भी जाऊंगी, मैं भी खाऊंगी पिज्जा। फिर गुड़िया और कुकू दोनों बहन भाई जग्गू के साथ चले जाते हैं। जग्गू बेटा, इन्हें क्यों साथ ले आए हो? चलो चलो बाहर हो जाओ। मम्मा, ये पिज्जा खाने आए हैं। ये गरीब बच्चे हैं, इनके पंख गंदे होंगे, कीटाणु लगे होते हैं ऐसे बच्चों के पंखों को। चलो कुकू भैया, हम घर जाते हैं। गुड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, क्या था जो थोड़ा पिज्जा उन्हें भी दे देती?
मैं 1 लगाऊंगी अगर दोबारा उन्हें घर लेकर आया तुम। गौरी कव्वी अपने बेटे जग्गू को पिज्जा देती है। जग्गू पिज्जा खाने लगता है। मम्मा, गरीब होना भी कोई पाप है? गौरी आंटी ने हमें घर से निकाल दिया। गौरी आंटी ने कहा हम गरीब हैं और हमें घर से निकाल दिया। कुकू और गुड़िया कई बार कहा है आप जग्गू के साथ ना जाया करो। चलो अपने पंख अच्छी तरह साफ करके दाना खा लो। आज मैं अपने बच्चों के लिए मकई के दाने लेकर आई हूँ। दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन कुकू और गुड़िया खेलने के लिए अपने घर से निकलते हैं। गुड़िया और कुकू पुराने कुएं पर जाते हैं। वहाँ एक पुरानी किताब पड़ी थी। कुकू वो किताब उठा लेता है। कुकू भैया फेंक दो, ये तो पुरानी किताब है, इसे आप क्या करोगे? मैं घर जाकर इसे खेल लूंगा। रात को जब कुकू और गुड़िया अपने घर जाते हैं तो गुड़िया कुकू की वो पुरानी किताब उठाकर खोलती है। वो एक पुरानी ड्राइंग बुक थी। कुकू भैया चलो हम इन तस्वीरों में रंग भरते हैं। गुड़िया बहन, मैं इस एप्पल में रंग भरता हूँ। फिर कुकू अपनी कलर पेंसिल से एप्पल में रंग भरने लगता है। ये तो बहुत सुंदर एप्पल बन गया। काश ये एप्पल मेरे पास होता, मैं मजे मजे से खाती इस एप्पल को। उस पुरानी किताब से एक आवाज निकलती है। तेज रोशनी के साथ किताब से वो एप्पल असली एप्पल में बदल जाता है। बच्चों, मैं एक जादुई किताब हूँ। आप मेरे जिस भी फल में रंग भरोगे वो असली फल बन जाएगा। कुकू, कुकू भैया, क्या ये सच है? ये तो असली वाला एप्पल है। गुड़िया बहन चलो हम मम्मा को बताते हैं। मम्मा चिड़िया रसोई में बैठी हुई थी। दोनों बच्चे अपनी मम्मा को जाकर उस चमत्कारी किताब के बारे में बताते हैं। मम्मा देखें देखें, ये एप्पल हमें उस जादुई किताब ने दिया है। शायद ये ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। फिर उस दिन से चिड़िया की किस्मत बदल जाती है। चिड़िया और उसके बच्चे जो भी खाना होता उस जादुई किताब से लेकर खा लेते। जादुई किताब, मैंने मिठाई खानी है। तो फिर आप मिठाई में कलर भरो। गुड़िया और कुकू किताब से मिठाई लेकर खा लेते हैं। खेलते खेलते गुड़िया और कुकू जग्गू कव्वे के पास चले जाते हैं। जग्गू जग्गू, हमारे पास एक जादुई किताब है। हम उस जादुई किताब से रोज नई नई चीजें लेकर खाते हैं। क्या तुमने उस जादुई किताब से पिज़्ज़ा लेकर खाए हैं? हमने फल खाए और सब्जियां भी। कल हम जादुई किताब से पिज्जा भी लेकर खाएंगे। जग्गू घर जाता है और घर जाकर अपनी मम्मा को उस जादुई किताब के बारे में बताता है। मम्मा मम्मा, कुकू और गुड़िया के पास जादुई किताब है। वो उस जादुई किताब से तरह तरह की चीजें लेकर खाते हैं। अच्छा जग्गू, मैं जाती हूँ और जाकर देखती हूँ। गौरी कव्वी बहाने से चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये पिज्जा कहाँ से लिया है तुमने? गौरी बहन, ये पिज्जा बच्चों ने अपनी चमत्कारी किताब से लिया है। चिड़िया, मुझे भी इस चमत्कारी किताब से मीठा फल ले दो। आंटी आंटी, आपने तो हमें पिज्जा नहीं दिया था, लेकिन मैं आपको अपनी जादुई किताब से मीठा फल लेकर देती हूँ। फिर गुड़िया अपनी जादुई किताब में मीठे फल का चित्र बनाती है और दूसरे ही लम्हे वो जादुई किताब गुड़िया को मीठा फल दे देती है। गौरी कव्वी तो ये सब देखकर बहुत हैरान होती है। गौरी कव्वी अपने घर चली जाती है और घर जाकर कालू कव्वे से कहती है, कालू जी, मेरे सुंदर पति, जो भी हो, मुझे चिड़िया की वो किताब चाहिए। चिड़िया वो किताब बहुत संभाल कर रखती होगी। चिड़िया की अलमारी में है वो चमत्कारी किताब। ठीक है, मैं रात को जाऊंगा और वो किताब चोरी करके ले आऊंगा। तोते को भूख लगी हुई थी। तोता चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, क्या आप मुझे अपनी जादुई किताब से अमरूद ले दोगी? तोते भैया आप बैठिए, मैं अभी गुड़िया को आवाज देती हूँ। मामा चिड़िया गुड़िया को बुलाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, जल्दी आओ और अपने अंकल तोते को चमत्कारी किताब से अमरूद लेकर दो। गुड़िया आती है और तोते अंकल को जादुई किताब से अमरूद लेकर दे देती है। तोता वो अमरूद लेकर खुशी खुशी घर चला जाता है। जंगल में रात हो जाती है। कालू कौवा चिड़िया की जादुई किताब चोरी करने घर से निकलता है। कौवा खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुसता है और चुपके से चिड़िया की अलमारी खोलता है। किताब अलमारी में थी। कौवा वो किताब उठाता है और खिड़की के रास्ते ही भाग जाता है। गौरी, मैं ले आया हूँ चिड़िया की जादुई किताब।
कालू जी, इसे जल्दी से कहीं छुपा दो, ऐसा ना हो कि चिड़िया तुम्हारे पीछे ही आ जाए। कालू कौवा वो किताब पुराने संदूक में छुपा देता है। सुबह हो जाती है, चिड़िया अलमारी खोलती है तो उसमें चिड़िया की जादुई किताब नहीं थी। बच्चों उठो उठो, जल्दी करो, हमारी जादुई किताब नहीं है। बच्चे उठ जाते हैं और रोने लग जाते हैं। कौवा और कौवी वो जादुई किताब लेकर दूर पहाड़ों पर चले जाते हैं। कालू जी, कलर पेंसिल लाए हो क्या? हाँ हाँ लाया हूँ। लाओ मुझे दो, मैं सबसे पहले सोने के कंगन का चित्र बनाती हूँ। गौरी कौवी उस किताब पर सोने के कंगन का चित्र बनाती है। जादुई किताब, जल्दी से मुझे सोने का कंगन दे दो। लेकिन उस किताब से एक सांप बाहर निकलता है और गौरी को डसने की कोशिश करता है। कालू बचाओ बचाओ मुझे। गौरी और कालू डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया चिड़िया जाओ और पहाड़ों से अपनी जादुई किताब उठा लो जाकर, वो किताब तो हमारी जान ही लेने वाली थी। गौरी कौवी जैसी नीयत वैसी मुराद। जैसे ही गौरी कौवी पीछे देखती है तो पीछे वही सांप खड़ा था। गौरी रोती हुई फिर से भाग जाती है।